नेक्स्ट है आपका ये सेकंड पार्ट है, तो हम इसका करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपका दे रखा है -5 7, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 and 3। ठीक है, तो -5 ये क्या है आपका x1, ये y1, ओके, ये x2 और दिस वन इज योर y2। ओके, यही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में आपको पता है x2 क्या है -1, तो यहाँ -1 लिखोगे, फिर माइनस का साइन है माइनस, y1 x1 कौन सा है आपका -5, तो ब्रैकेट में लिखोगे इसको -5। ठीक है, और फिर इसको अंडर रूट में होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस y2 कितना दे रखा है, y2 3 है, फिर माइनस y1 कितना है 7 है, फिर अपने यहाँ पे 7 लिखा होल स्क्वायर। ओके, फिर इसको सॉल्व करना है, -1 तो -1 ब्रैकेट ओपन होगा 5 का, तो ये माइनस का ये माइनस, तो माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 प्लस का है माइनस का 7 है, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है। 7 में से 3 को माइनस करोगे क्या आएगा 4। ठीक, तो आप 4 लिखोगे यहाँ पे, ये माइनस का साइन है, तो बड़े वाले डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाओगे होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये माइनस है, ये प्लस का 5 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से आप 1 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, बट आगे बड़े वाले डिजिट के आगे कौन सा साइन है प्लस का साइन है, तो ये प्लस ही रहेगा होल स्क्वायर। प्लस इसको ओपन करोगे तो आपको मैंने उससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा 16, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ 16, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 कितना होता है 32। फिर से इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 32 का आप एलसीएम लो, यहाँ पे 32 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 आता है, 2 1 सा 2 और इसका 1 इधर चला गया 12 हो गया, 2 6 सा 12। फिर 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है 2 8 सा 16, तो 2 8 सा 16। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4, 2 4 सा 8, फिर यहाँ पे 2 2 सा 4। ओके, तो कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो पेयर्स में बाहर आएंगे, तो ये डबल 2 एक सिंगल 2 बाहर आएगा, ये भी डबल 2 है इंटू सिंगल 2, और ये एक सिंगल बची तो इसको अंडर रूट 2 में रखोगे। जब इसे सॉल्व करोगे 2 2 सा 4 अंडर रूट 2 आंसर। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे अभी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ देखिए, ये आपका x1 है, ये y1 है। ओके, x1 है y1 है, फिर ये x2 है और ये क्या है आपका y2 है। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। अब ध्यान से देखिए, x2 की वैल्यू क्या है माइनस है, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस है, फिर माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस लिखा है। x1 की वैल्यू क्या है a है। ठीक है, तो आप a लिखोगे, अंडर रूट में करना है, ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b, आप यहाँ लिखोगे -b, फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है b है, आप लिखोगे b का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद सॉल्व करना है इसको। आपको पता है माइनस ए कितना हो गया -2a। ठीक है, -2 माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस होता है, इसलिए आप इसको लिखोगे -2a का होल स्क्वायर, प्लस ये भी -b, तो -b -2b का होल स्क्वायर। ओके, अब जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो -2 का स्क्वायर खोलोगे तो 2 2 सा 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, फिर a स्क्वायर रहेगा ये, फिर प्लस -2 का स्क्वायर खोलोगे तो ये भी 4 हो जाएगा और b स्क्वायर रहेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है 4 कॉमन आ रहा है, तो अब हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। ओके, फिर इसके बाद
आप 4 को फैक्टर करोगे, 4 के यहाँ पे नंबर है ना, इसका फैक्टर करना है, देन 2 इंटू 2 कर दो, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। फिर इसको सॉल्व करो, 2 का पेयर बन रहा है, एक सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, फिर अंडर रूट में क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला था। जब ये 2 कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाई करोगे और डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।